सुखमुखादिमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फल। ये भागवत क्या है? बोला इसमें जो निगम का अर्थ होता है वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष जो देने वाला है, और इसकी तरु से गलितम फल, इसके जो है ऐसा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है जिसमें ये ऐसा फल है गला हुआ, बिल्कुल परिपक्व फल जिसको कहते हैं, न खट्टा है न कच्चा है। ये कैसा फल है? बिल्कुल मीठा है। और इस फल की विशेषता क्या है कि ये फल जो है बोला इसमें न गुठली है न छिलका है, न गुठली है और न छिलका है। और इस फल को खाना नहीं है, ये फल पीना है। पिबत भागवतं रसमालयं, इस भागवत रूपी फल का तो रस पीना है। अच्छा, बोले कि क्या गारंटी है कि ये मीठा, ये खट्टा नहीं होगा और ये कच्चा नहीं होगा? इस बात की क्या कैसे पुष्टि करोगे? तो बोले सुख मुखादिमृतद्रवसंयुतं, बोले इस पे तोते ने चोंच मारी, और जिस फल पे तोता चोंच मार लेता है वो मीठा हो जाता है। या कहें कि जिस फल पे तोते ने चोंच मार ली वो फल मीठा हो जाता है ना? जिस फल पे तोता चोंच मार लेता है वो मीठा हो जाता है। और इस फल पे भी बोला तोते ने चोंच मार ली, बोला कैसे? सुखमुखादिमृतद्रवसंयुतं, सुखदेव महाराज, व्यासदेव भगवान के पुत्र सुखदेव महाराज ने इस फल पे चोंच मार ली है, इसलिए ये मीठा है। ठीक है? अच्छा, बोले तो तब ठीक है। तो तब क्या कहा कि ये कथा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, इसके लिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकों जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तभी ये भागवत कथा, आप बड़े भागी हैं कि आप लोगों की कथा सुनने को मिल गई। नहीं तो मैंने आपको क्या कहा? तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा। आप लोगों को अगर ये कथा मीठी लग रही है और पीने में अच्छी लग रही है तो समझ लो आप भगवत रसिक हैं, है ना? और तब क्या कहा कि ये कथा ऐसे ही नहीं रहती, इसके लिए सत्संग करना पड़ता है। तो हमने श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन किया, ये किस लिए किया? सत्संग की यात्रा, सत्संग लाभ के लिए हमने ये श्रीमद् भागवत कथा, आज हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए आज हमारे देश में सबसे बड़ा दुख का कारण ये गौ माता की, जो आप देख ही रहे हैं, सबसे दुख है। अपने स्वाद के लिए गौ माता का सेवन करते हैं। और तो छोड़ो, यहाँ तक कि कई लोग तो दूध पीते हैं और उसके बाद में गाय को, अजी अब तो ये दूध नहीं देती, अब भगा दो, कहीं रोड पे छोड़ दो, कहीं जंगल में छोड़ दो। जंगल में छोड़ दिया या रोड में छोड़ दिया है? और कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जंगल में जाने के बाद उसको एक पेड़ पे बांध के आ जाते हैं। अब वो पेड़ पे, अब सोचिए वो गैया मैया पेड़ पे बंधे, सुबह से शाम हो गई, प्यास लगी है उस गैया मैया, उस गैया मैया को प्यास लगी, सुबह से शाम लगी। हमें प्यास लगे तो हम बोल सकते हैं, वो कहाँ किसको बोल? सांझ हो गई, रात हो गई, अगला दिन निकल गया, वो तड़पती गई प्यास से, उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन वो गैया मैया, वो ऐसा दुष्ट प्राणी होगा जिसने जीवन पर्यंत उस गैया मैया का दूध पिया और अंत में उसको छोड़ा भी नहीं, वरन जंगल में पेड़ पर बांध दिया। कितना दुख का कारण। तो आप एक बात देखिए
कि ऐसे ही जो गैया मैया जंगल में रूम में पड़ी रहती हैं, उसको हमारे महाराज जी श्रीमान सर्वेश्वर दास जी अपनी गौशाला में लाते हैं और गौशाला में उन सब गायों का पालन पोषण संरक्षण करते हैं। तो हमने सत्संग क्यों? इससे हमें विवेक आएगा। क्यों? आपको पता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न कोई, राम कथा बिनु सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न कोई। बिनु सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक मतलब बुद्धि जागृत नहीं होता। हम जो है, जो दुनिया में हमें अनुभव होता है ना, अनुभव, ये कथा क्या है? ये कथा अनुभव है। जो हमें संसार में अनुभव होता है, उस अनुभव को हम यहाँ प्रकट करते हैं। और आप में से कई भक्तजन ऐसे निकल जाते हैं कि उस अनुभव को प्रकट करने के बाद जो दुख होता है ना, उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम ये सत्संग करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कई तरीके से समझाया कि श्रीमद् भागवत कथा, बोले भागवत है क्या? सबसे पहले तो भगवता प्रोक्तम इति भागवत, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाई है वही भागवत। दूसरा, जैसे ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, इसी तरह ये 5 तत्वों से ये भागवत भी बना है। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंचरसि अधम शरीरा, क्षिति जल पाव गगन समीरा है, मिट्टी है ना, मतलब भूमि, आकाश, जल, अग्नि, वायु, 5 है ना। इसी 5 चीजों से भी भागवत निर्माण हुआ है। भा से भूमि, और उस पे आ की मात्रा लगी अग्नि, वा से वायु, पहले गा है ना, गा से गगन, वा से वायु, और ता से तो है। ये 5 चीजों से भागवत बना। 5 ही चीजों से हमारा शरीर भी बना है। और देखा जाए तो एक साधारण सी भाषा में कहूँ कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से त्याग। अब देखो, इसको क्रम से लीजिए। आपने बहुत सुना होगा, इसको क्रम से लीजिए कि भा से भक्ति। भक्ति तो बहुत है, भक्ति ही तो भी नहीं है भारतवर्ष में। 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की लाइन लगी है मंदिर में दर्शन के। भक्ति की कमी है, लेकिन भक्ति कैसी है? ज्ञान रहित भक्ति है, जिसमें ज्ञान है ही नहीं। भक्ति कैसी है? जिसमें ज्ञान ही नहीं है? क्यों गए हैं, कैसे तीर्थ में जाना चाहिए, कैसे दर्शन के लिए जाना है, ये किसी को पता है क्या? वृंदावन गए, हाँ जी, राजा रानी के दर्शन करने, भगवान बाल कृष्ण के दर्शन करने, यहाँ से गए। जाना कैसे, तीर्थ में जाते कैसे, इस चीज का ज्ञान है? पूछा किसी ने कैसे जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे हमने वहाँ पे जाते जाते जप करना है, कैसे हमने वहाँ जाके दर्शन करने, पूछा किसी से? नहीं। अजी हमारे पास तो सुंदर बस जा रही है, वीआईपी कार है, सब कुछ है, लेकिन हमने सब कुछ का जो है ना संसाधनों के लिए हमने जुटाए सारे, ऐसे जाना है वहाँ पे, वो गाड़ी मिलेगी, उसके बाद हमने वहाँ जाना है। लेकिन वहाँ जाके दर्शन कैसे करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, भगवान के दर्शन जिस समय करेंगे तो उस समय हमें बनना कैसे है, भगवान से कहना क्या है, दर्शन कैसे, इस चीज़ का ज्ञान है।
तभी तो कह रहा हूँ भक्ति बहुत है, लेकिन ज्ञान रहित भक्ति है। ज्ञान ही ज्ञान हो, भक्ति ना हो तो भी बेकार, और भक्ति भक्ति हो, ज्ञान ना हो तो भी बेकार। इन दोनों का चारों का, ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग, इन चारों का समन्वय ही भागवत है। इस बात को समझ लो कि ज्ञान, जब भक्ति के बाद ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान है नहीं इसलिए बूढ़ा हो गया, जब ज्ञान नहीं है तो वैराग्य कहाँ से होगा, इसलिए वो भी बूढ़ा हो गया। अब जब दोनों पुत्र बूढ़े हो गए तो त्याग कहाँ से होगा। समझ रहे हैं, भागवत का मूल यही है। भक्ति है पर ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, इस कारण भक्ति से सभी तो कह रही है भक्ति तो क्या है, बोले जवान हो गई, लेकिन वैराग्य और ये दोनों कैसे हैं, ये बूढ़े हो गए, क्योंकि ये दोनों चीजें आज इस पृथ्वी लोक में बची नहीं है। इसीलिए तो भागवत तो जगह जगह गे है सब जगह हो रही है, जने प्रत्येक घर में भागवत हो रही है, लेकिन अंतर क्यों नहीं हो रहा भाई, बदलाव क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वो अंधभक्ति है। सीधी सी भाषा में, साधारण भाषा में कहें इसको अंधभक्ति कहते हैं। भगवान के मंदिर में लाइन लगी है पूजा करने के लिए, कहाँ क्या चढ़ा रहे हैं, इतनी गंदगी कर रखी है, सब कुछ सफाई करने वाले, सारा जो भक्ति की जो सेवा का जो फल है वो सब सफाई करने वाले ले जाते हैं। भक्ति है, ज्ञान का है, बदलाव इसीलिए नहीं, और ये भागवत का के लिए हो रही है, ये बदलाव के लिए, ठीक है। तो तब क्या किया, जब भक्ति ज्ञान भक्ति महारानी ने जब ये सब सुना तो उसके बाद क्या किया, गंगा द्वारे समीपे वा तटमानंद नाम का हरिद्वार में आनंदपुर नाम का तट पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। और बड़े बड़े, देखिए जैसे आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा हो कहीं भी तो वहाँ आपको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान के मंदिर में गुरु के द्वारे और भगवान की कथा में बिना बोले ही, बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा पर किसी एक का अधिकार नहीं है। हरिद्वार में गंगा का सेवन कौन कौन करता है? सुरार सुरेर वंदित दिव्य रूपम, सुर भी और असुर भी उस दिव्य रूप की वंदना करते हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत है, इसका विजय सुर असुर सब इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, जब वहाँ पे सुंदर भागवत कथा हुई तो अपने आप ही जैसे जिसने सुना, कौन कौन आए, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकुण्डपुत्राकृजिते प्रह्लादा। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम और अनेक ऋषि मुनि सब जो है वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए। और आज तो जब सबने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम महात्मा सुना, उसके बाद सब कहने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या इस श्रीमद् भागवती कथा को हमेशा सुनो, सदा सेव्या, इसका सेवा करो और यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। जो इसका श्रवण करता है भक्ति भाव से करता है। देखिए भक्ति और भाव मुख्य है, मूल है। आप लोग कथा जो सुनेंगे उसको भक्ति और भाव से सुने, परिवर्तन होगा। एक तुम्हें भी परिवर्तन हो गया तो समझ लो, हम समझ जाएंगे कि श्रीमद् भागवत कथा करके हमने यहाँ के कुछ किया। पर पैसे तो कौन नहीं कमा रहा है, पैसे सब कमा। आज के समय में तो कोई गरीब नहीं, सबके पास दुनिया भर है ना। कई तरीके से पैसे कमाने के, काम करने वाला चाहिए पैसे बहुत। लेकिन क्या है कि अगर हमारे जीवन में यदि एक भी पूरे जीवन में हम एक व्यक्ति को भी बदल पाए तो हम समझ लेंगे कि हमारा यहाँ आना सार्थक है। तब जो है जब भागवत कथा सुनने लगे तो यहाँ भक्ति महारानी आज सुंदर सबके हृदय में प्रवेश करके
भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सदा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर भरते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। तालियों की सेवा देते हुए भक्ति कहेंगे तुम अवतारे, कहीं जन्म कहीं पले मुरारी। भक्ति कहेंगे तुम अवतारे, कहीं जन्म कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के आए, अद्भुत है हर बात बिहारी। गोकुल में जग में मथुरा के प्यारे, गोकुल में जग में मथुरा के प्यारे। हे नाथ, आप लोग भी गाएं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर्म बंसी हृदय मेरा दे, अधर्म बंसी हृदय मेरा दे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधनागर हे भक्त वत्सल, राधनागर हे भक्त वत्सल। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। और क्या? वही गए जहाँ गए पुकारे, वही गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो इस तरह से सबके मध्य में श्री माँ भगवती भक्ति सबके हृदय में प्रवेश करकर नाचने लग गई। आज लोग सरकारी ऋषियों से नारद जी पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गदा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिल शिकामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कि हे नारद जी पूछ रहे हैं, हे भाइयों भ्राताओं, आप ये बताइए कि ये कथा जो है ये क्या जिस मानव ने जीवन पर्यंत अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये किया हो, तो और जो क्रोध से, जिसने क्रोध ही क्रोध जीवन में किया हो, जो कुटिल हो, ऐसे व्यक्ति का भी क्या इस कथा से भला हो सकता है क्या? तब क्या सुनाया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्थापितम्
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सर्व सत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद सो तस्मात् सुनिष्णातो द्वितीय इति भास्कर द्वितीय इव भास्कर तुंगभद्रा तटे पूर्वम कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। और यहाँ जो है चारों वर्णों के लोग रहते हैं। और जो ये आत्मदेव ब्राह्मण हैं ये परम तेजस्वी हैं। इनको कहते हैं द्वितीय एव भास्कर, सूर्य के समान तेजस्वी जो है ऐसे। इनके जीवन में इनके विवाह, इनकी एक पत्नी है। और पत्नी कैसी है? लोक वाटा रता पूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूराज ग्रह कृतेशो कृपणा कलह प्रिया। कैसी है? लोक वार्ता गता पूरा, लोगों के साथ बातचीत करने में तो एक नहीं है। और सूराज ग्रह कृतेश, काम काज करने के लिए अपने घर में भी बहुत कुशल है। लेकिन कैसी है? कृपणा कलह प्रिया, एक नंबर की कंजूस है और कलह